बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आज हम लोग चैप्टर नंबर 13 को डिस्कस करने वाले हैं। चैप्टर नंबर 13 हमारे पास करंट इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड है। अगर हम लोग इलेक्ट्रिसिटी की प्रैक्टिकल एग्जांपल्स को देखें तो एक लाइट बल्ब भी उस वक्त तक ग्लो नहीं करता जब तक उसमें से चार्जेस का फ्लो ना हो जाए, और एक किसी भी मोटर की शाफ्ट भी उस वक्त तक रोटेट नहीं कर सकती जब तक उसमें से करंट का फ्लो ना हो। अगर हम करंट की बात करें तो करंट असल में हमारे पास रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस है कि चार्जेस के बहाव की शरह को हम लोग करंट का नाम देते हैं। करंट को हम लोग आई से डिनोट करते हैं और इसका फार्मूला हमारे पास ये बन जाएगा, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस। तो ये हमारे पास करंट बनेगा, यानी डेल क्यू बाय डेल टी। ये इसमें चार्जेस को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये उसके रेट के लिए यानी टाइम के लिहाज से किसी भी पॉइंट में से लेट्स सपोज कि हमारे पास ये एक पाइप है, इस पे हम कोई भी एक एरिया कंसीडर कर लेते हैं। लेट्स सपोज ये वाला एरिया, तो इस एरिया में टाइम के लिहाज से कितने चार्जेस इसमें से गुजर जाएंगे वो हमारा करंट कहलाएगा। तो रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। करंट को आई से डिनोट करते हैं और इसका फार्मूला हमारे पास डेल क्यू बाय डेल टी है। अब इसकी यूनिट की बात करें तो इसका यूनिट हमारे पास एम्पेयर है। फिर इसके अलावा इसके लिए मिली और मेगा वो तो अलग यूज कर सकते हैं। तो करंट का यूनिट हमारे पास एम्पेयर है। तो अब किसी भी सर्किट की बात करें, जैसे अभी हमने लाइट बल्ब के मॉडल की एग्जांपल दी है कि लाइट बल्ब उस वक्त ग्लो करेगा जब उसमें से चार्जेस का फ्लो होगा। तो असल में जो चार्जेस का फ्लो है वो असल में चार्ज कैरियर पर डिपेंड करता है। अब चार्ज कैरियर के लिहाज से बात करें तो वो डिफरेंट हो सकते हैं। लेट्स सपोज अगर हम बात करते हैं मेटल की, तो मेटल के केस में हमारे पास जो चार्ज कैरियर है वो इलेक्ट्रॉन्स होंगे। मेटल के अंदर हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करते हैं और उन्हीं इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो ही हमारे पास करंट का सबब बनता है। अब इसके अलावा अगर हम लोग बात करें इलेक्ट्रोलाइट की, अब इलेक्ट्रोलाइट हमारे पास सॉल्यूशन है, अब उसमें हमारे पास आयंस होंगे और वो आयंस पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस की सूरत में होंगे। अब वो पॉजिटिव या नेगेटिव आयंस हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी के फ्लो का बायस बनते हैं। अब इसके अलावा अगर हम लोग बात करते हैं गैसेस की, तो गैसेस में दोनों कंडीशन हो सकती है। गैसेस में इलेक्ट्रॉन्स भी फ्लो कर सकते हैं और गैसेस में आयंस भी फ्लो कर सकते हैं। तो इनमें दोनों केसेस में इलेक्ट्रॉन्स में या आयंस, इनकी सूरतों में उसमें से करंट फ्लो कर सकता है। अब अगर हम लोग इलेक्ट्रोलाइट के आयंस को देखें तो लेट्स सपोज हमारे पास CuSO4 है। जब इसको इलेक्ट्रोलिसिस के प्रोसेस से गुजारा जाएगा तो इसके आयंस हमारे पास इस तरह प्लस के और नेगेटिव आयंस बन जाएंगे। अब अगर हम लोग करंट की डायरेक्शन की बात करें तो इसमें हमारे पास दो तरह की डायरेक्शन है, कन्वेंशनल और उसकी एक्चुअल डायरेक्शन। अब सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि उसकी कन्वेंशनल डायरेक्शन क्या है। अब कन्वेंशनल लफ्ज कन्वेंशन से बना है जिसका मतलब है रिवायत। तो इससे मुराद असल में रिवायती करंट है और ये हमारे पास एक्चुअल यानी हकीकी करंट। अब रिवायती करंट की अगर हम लोग बात करें तो जो हमारे पास पहले के साइंसदान थे, अर्ली साइंटिस्ट थे, तो उन्होंने एक कन्वेंशन बना रखी थी कि जो इलेक्ट्रिक करंट है वो बैटरी के प्लस टर्मिनल से फ्लो करता है उसके नेगेटिव टर्मिनल की तरफ। और बाद में जब तहकीक हुई तो ये बात क्लियर हुई कि मेटल्स के अंदर जो करंट है वो असल में इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो है और इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से होता है। तो बाद में जो एक्चुअली बना, उन्होंने कहा कि नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ करंट फ्लो करता है। तो ये हमारे पास कन्वेंशनल करंट हुआ और ये हमारे पास एक्चुअल करंट हुआ। अब शुरू में कन्वेंशनल करंट उन्होंने कहा पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ फ्लो करता है। तो ये रिवायत बन चुकी है कि जितने भी हमारे पास इलेक्ट्रिक सर्किट्स होंगे उनमें जो करंट है वो हमारे पास प्लस से नेगेटिव की तरफ ही फ्लो करेगा। अब भी अगर हम लोग सर्किट्स की बात करें तो भी हम लोग उसके कन्वेंशनल करंट को ही फॉलो अप करते हैं कि जो सर्किट में करंट है वो बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की ही तरफ फ्लो करता है। अब कुछ सर्किट है जिनको स्टडी करने के लिए हम लोग उसके एक्चुअल करंट की डायरेक्शन लेते हैं। अब अगर हम लोग इन दोनों करंट के डिफरेंस को देखें तो ये दोनों करंट हमारे पास इक्विवेलेंट है, लेकिन इन दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है। अब डायरेक्शन अपोजिट की अगर हम लोग बात करें
लेट्स सपोज कि हमारे पास एक इलेक्ट्रिक सर्किट है कि ये हमारे पास कोई भी इलेक्ट्रिक बल्ब है। अब इसके ग्लो करने के लिए हम लोग इसको बैटरी से कनेक्ट कर देते हैं। लेट्स सपोज ये उसका पॉजिटिव टर्मिनल है और ये उसका नेगेटिव टर्मिनल है। अब अगर हम लोग कन्वेंशनली करंट की बात करें तो कन्वेंशनली करंट उसके प्लस टर्मिनल से फ्लो होगा और बल्ब और फिर बल्ब से उसके नेगेटिव टर्मिनल, और जब ये सर्किट क्लोज हो जाएगा तो वो बल्ब ग्लो कर जाएगा। प्लस से फ्लो करेगा और उसके नेगेटिव टर्मिनल में वापस आएगा। ये हमारे पास कन्वेंशनली करंट है। इसके बावजूद अगर हम लोग एक्चुअल करंट की बात करें तो एक्चुअल करंट हमारे पास उसके नेगेटिव टर्मिनल से फ्लो करेगा और उसी तरह बल्ब के थ्रू वो हमारे पास उसके वापस प्लस वाले टर्मिनल में आएगा। अब ये दोनों करंट इक्वल लेकिन डायरेक्शन में अपोजिट होते हैं। अब अगर हम लोग इसको डिफाइन करें तो कन्वेंशनल करंट किसी भी सर्किट में से वही करंट है जो उसके हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल पॉइंट की तरफ फ्लो करता है। जब हम उसको कंसीडर करते हैं कि वो मूवमेंट है पॉजिटिव चार्जेस की, यानी कि प्लस के पॉइंट से नेगेटिव की तरफ फ्लो करता है। प्लस का पॉइंट हायर पोटेंशियल पर कंसीडर करेगा और वहां से नेगेटिव का पॉइंट लोअर की तरफ। तो प्लस चार्जेस हायर पोटेंशियल से लोअर की तरफ फ्लो करते हैं, वो हमारे पास कन्वेंशनल करंट बनेगा। और एक्चुअल करंट इसी के इक्वल लेकिन डायरेक्शन में अपोजिट, यानी नेगेटिव साइड से प्लस की तरफ अगर आए, असल में करंट हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो है और इलेक्ट्रॉन्स कभी प्लस साइड से तो निकलेंगे नहीं। इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो बैटरी की नेगेटिव टर्मिनल पर होंगे। तो असल में इलेक्ट्रॉन उसके नेगेटिव टर्मिनल से फ्लो करना शुरू करते हैं। तो इलेक्ट्रॉन्स यहां से फ्लो करते हैं जब नेगेटिव से, तो घूमकर प्लस वाली साइड पर आते हैं, तो ये उसका एक्चुअल करंट बनता है। लेकिन चूंकि कन्वेंशन बन चुकी है तो हम जब भी सर्किट की बात करेंगे तो सर्किट में हम लोग कन्वेंशनली करंट यानी प्लस से नेगेटिव की तरफ लेंगे। दोनों करंट इक्विवेलेंट है, जस्ट उनकी डायरेक्शन का डिफरेंस है। तो अब अगर हम लोग बात करें करंट थ्रू अ मेटेलिक कंडक्टर के किसी भी मेटेलिक कंडक्टर से करंट किस तरह फ्लो करता है, तो सबसे पहले हम लोग मेटल्स के लिए बात कर चुके हैं कि मेटल्स में से जो करंट फ्लो करता है वो असल में फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से होता है। हर मेटल्स के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो रैंडमली मूव कर रहे होते हैं। अब उनकी रैंडम मोशन हो रही होती है और उन्हीं इलेक्ट्रॉन्स को जब एक एक्सटर्नल फील्ड दे दी जाती है बैटरी के थ्रू, तो उनकी वो मोशन अलाइन हो जाती है, जिसके मतलब हम कह सकते हैं कि उसमें से करंट फ्लो करता है। अब इनकी रैंडम मोशन की अगर हम लोग बात करें तो वो मोशन और डिपेंड करती है उसके टेम्परेचर पर, कि उस वायर का, उस मेटल का जितना ज़्यादा टेम्परेचर होगा उतनी ज़्यादा उनकी रैंडमली मोशन होगी। अब अगर हम कंसीडर करें कि लेट्स सपोज हमारे पास किसी भी मेटल सरफेस का, मेटल वायर का ये एक पीस हमने कंसीडर कर लिया है। अब अगर हम लोग इसकी बात करें तो इसके अंदर हमारे पास कुछ एटम्स होंगे और कुछ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे। फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो उसके वैलेंस शेल में थे, जो फ्रीली मूव कर सकते हैं। तो अब इसमें जो फिगर हमने बना रखी है, इसमें जो हमारे पास ब्लैक सर्कल्स हैं ये रिप्रेजेंट करते हैं एटम्स को, और जो हमारे पास ब्लू सर्कल्स हैं ये हमारे पास रिप्रेजेंट कर रहे हैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स को, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को, जो फ्री टू मूव हैं। अब ये सिर्फ एक सेक्शन है, इसको कोई फील्ड नहीं दी गई, इसको किसी के साथ मुंसलिक नहीं किया गया, इसका अपना ही इफेक्ट हम लोग देख रहे हैं उस सेक्शन का। तब क्या होगा कि इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन फ्रीली मूव कर रहे हैं तो वो फ्रीली ही मूव करेंगे, मतलब रैंडमली, कोई किसी डायरेक्शन में तो कोई किसी और डायरेक्शन में। अब यहाँ पर हमने डिफरेंट एरोस बना रखे हैं उनकी रैंडम मोशन को रिप्रेजेंट करने के लिए, बेतरतीब मोशन को रिप्रेजेंट करने के लिए। तो ये उनकी रैंडम मोशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब अगर हम लोग इसी सेक्शन को, इसी मेटल के सेक्शन को किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड दे देते हैं, लेट्स सपोज इसको हम लोग बैटरी से कनेक्ट कर देते हैं। अब जब हम लोग इसको बैटरी से कनेक्ट करेंगे, अब बैटरी में हमारे पास दो टर्मिनल होंगे, एक प्लस का टर्मिनल और एक माइनस का टर्मिनल। लेट्स सपोज कि ये टर्मिनल हमारे पास प्लस का टर्मिनल है
और ये माइनस का टर्मिनल है। अब कन्वेंशनली हमें पता है कि वो प्लस से माइनस की तरफ फ्लो करता है, यानी कि जो हमारी फील्ड है तो उसकी डायरेक्शन कुछ इस तरफ फ्लो करेगी। अब पहले हम ये ऑब्जर्व कर चुके हैं कि ये सेक्शन जो हमारे पास मेटल का था, इसमें जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन थे वो फ्री मूव कर रहे थे, रेंडमली मूव कर रहे थे। अब जैसे ही इसके साथ बैटरी कनेक्ट की जाएगी, इसको यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड मुहैया की जाएगी, तो जितनी भी रैंडम मोशन थी वो सब अलाइन होना शुरू हो जाएगी। अलाइन किस तरह होगी कि इस ई की अपोजिट डायरेक्शन में होगी। अब अगर ई की डायरेक्शन हमारे पास लेफ्ट टू राइट है तो इलेक्ट्रॉन्स की डायरेक्शन अब हमारे पास राइट टू लेफ्ट हो जाएगी। मतलब ये सब अब इस साइड मूव करना शुरू हो जाएंगे। जब ही इसको हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड मुहैया करेंगे तो उसकी अपोजिट डायरेक्शन में तमाम फ्री इलेक्ट्रॉन्स मूव करना शुरू हो जाएंगे। अब जब ये फ्री टू मूव हो जाएंगे एक डायरेक्शन में, अब अगर हम ऑब्जर्व करें तो भी इनके रास्ते में ये एटम्स हैं, तो ये एटम से भी टकराएंगे, आपस में भी टकराएंगे। जैसे इसको फील्ड मिलेगी, अब इनके पास इतनी एनर्जी नहीं आ गई कि ये खुद ही एक्सेलरेट करके मूव कर जाए। अब ये क्या करते हैं, ये कोलाइजन करते हैं। अब इनकी कोलाइजन एटम से भी होगी, इसकी सरफेस से भी होगी और इनके बिटवीन भी होगी, यानी एक इलेक्ट्रॉन दूसरे इलेक्ट्रॉन से कोलाइजन करेगा, एटम से करेगा, इन सरफेसेस पर करेगा। अब जब जब ये कोलाइजन करेगा उस सूरत में ये एनर्जी ट्रांसफर करेगा। अब जब ये एक दूसरे से टकराते हैं तो ये एक दूसरे को एनर्जी ट्रांसफर करते हैं। अब एनर्जी ट्रांसफर करने के नतीजे में ये एक्सेलरेट हो जाते हैं, मतलब सभी मूव करना शुरू हो जाएंगे। जब ये सब मूव करते हैं तो इनकी मोशन से ये इलेक्ट्रॉन हमारे पास ड्रिफ्ट वेलोसिटी अटेन कर लेते हैं। अब अगर हम लोग ड्रिफ्ट वेलोसिटी की डायरेक्शन की बात करें तो डायरेक्शन हम लोग कह चुके हैं माइनस ई इनकी डायरेक्शन होगी कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हमारे पास लेफ्ट टू राइट थी तो इनकी डायरेक्शन राइट टू लेफ्ट होगी। ये रैंडमली मूविंग इलेक्ट्रॉन्स जब एक दूसरे से टकराते हैं, एनर्जी ट्रांसफर करते हैं, तो उस सूरत में ये एक्सेलरेशन से मूव करना शुरू करते हैं, यानी एक वेलोसिटी आ जाती है इनके पास, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। अब अगर हम लोग इनकी मूविंग ड्रिफ्ट वेलोसिटी की बात करें तो इनकी ड्रिफ्ट वेलोसिटी हमारे पास 10⁻³ मीटर पर सेकंड में होती है। अब जब इसको ये फील्ड नहीं दी गई थी और इनकी रैंडम मोशन थी, उस वक्त यही वेलोसिटी इनकी सेवरल हंड्रेड मीटर्स में थी। अब वो 10⁻³ में है। अब जब जब ये कोलाइजन करेंगे तब तब ये एनर्जी ट्रांसफर करेंगे और उसकी वजह से ये आगे मूव करते जाएंगे। तो इस तरह एक सेक्शन से करंट फ्लो करता है। अब अगर हम लोग इस फिगर को देखें तो इस फिगर में हम लोगों ने इसी तरह एक सेल के साथ मेटल का एक हिस्सा, मेटल के एक सेक्शन कनेक्ट करके रख दिया है। अब जैसे यहां हमने बात कर रखी है कि इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये है और एक्चुअल करंट हमारे पास माइनस से फ्लो कर रहा है, यानी इलेक्ट्रॉन यहां से फ्लो करेंगे। इस सूरत में इनको भी अलाइन करेंगे और जो रैंडमली मूव कर रहे थे उनकी अलाइनमेंट एक तरह की हो जाएगी और कोलाइजन के नतीजे में वो एनर्जी आगे ट्रांसफर करते हुए मूव कर जाएंगे। इसी को अगर हम इस फिगर में ऑब्जर्व करें कि एक सेल है हमारे पास और उसके साथ हम लोगों ने मेटल का पीस कनेक्ट कर रखा है। अब अगर हम लोग एक्चुअल में देखें तो सेल का जो माइनस टर्मिनल होगा, माइनस टर्मिनल से इलेक्ट्रॉन का फ्लो होगा और वो फ्लो उस मेटल में आएगा और उस मेटल के पीस में भी जो था, तो ये हम लोग यहाँ ऑब्जर्व कर चुके हैं कि फील्ड बनेगी, फील्ड के बाद इनकी अलाइनमेंट होगी और जैसे इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे थे तो यहाँ से भी एनर्जी ट्रांसफर करते हुए आगे मूव करेंगे और इस तरह ये सर्किट कंप्लीट करेंगे। अब जो हम इस साइड से चल रहे हैं ये असल में इलेक्ट्रॉन का फ्लो है, यानी उसका एक्चुअल करंट है या इसको इलेक्ट्रॉनिक करंट भी कहते हैं। अगर हम इसकी अपोजिट डायरेक्शन में जो हमारे पास कन्वेंशन थी कि जो करंट है वो प्लस से माइनस की तरफ आता है, तो ये डायरेक्शन हमारे पास कन्वेंशनल करंट को रिप्रेजेंट करेगी और ये डायरेक्शन हमारे पास उसके एक्चुअल करंट को रिप्रेजेंट करेगी। बहुत शुक्रिया। अगर किसी को कोई भी इशू हो तो आप लोग हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।